हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेसी के द गोट टूर के बारे में, जिसका कल से आगाज़ हुआ। एंड कल दो इवेंट थे, लेकिन दोनों इवेंट टोटली हमें ऑपोजिट तरीके से होते हुए दिखे। कोलकाता वॉज अ टोटल डिजास्टर एंड हैदराबाद में इसको मच बेटर वे में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले कोलकाता इवेंट के बारे में बात करते हैं तो एग्जैक्टली भाई हुआ क्या था। तो मेसी यहाँ पे स्टेडियम में जब आते हैं, सोल्ट लेक स्टेडियम में, तो उसके अराउंड भाई 100 से 200 लोग जो पॉलिटिशियन एंड वीवीआईपी से वो यहाँ पे मेसी को घेर लेते हैं। एंड जो आम पब्लिक यहाँ पे आई थी स्टैंड में अपना टिकट का पैसा पे करके, उनको भाई मेसी बिल्कुल नहीं देखने को मिला। एंड ये जो वीवीआईपीज एंड पॉलिटिशियन है, इन्होंने यहाँ पे मेसी, रोड्रिगो दी पॉल एंड सुआरेस का भाई मोलेस्टेशन किया। उसके साथ खींच रहे, उसका हाथ खींच रहे, फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए उसका हाथ खींच रहे हैं। तो उसके चलते भाई जो सिक्योरिटी टीम थी मेसी की, उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना नहीं बनता है। एंड 15-20 मिनट में ही मेसी स्टेडियम छोड़ के चले गए, जो कि उनकी ओर से भाई सही डिसीजन था। बिकॉज यहाँ पे आसपास में जो वीवीआईपीज एंड पॉलिटिशियन के बच्चे और वो सब थे, वो भाई ऐसी हरकतें कर रहे थे कि जिससे भाई यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी अनकंफर्टेबल होगा। एंड उसके बाद भाई जो क्राउड आया था 40,000, 50,000, 60,000 वॉटेवर, वो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली उनको मेसी की एक झलक देखनी थी एंड वो नहीं देखने को मिला। तो वो भाई यहाँ पे गुस्से में आके उन्होंने पूरा जो सोल्ट लेक स्टेडियम है उसको तबाह कर दिया। उनकी पिच को, उसकी यहाँ पे स्टैंड में जो सीट्स थी, सब कुछ यहाँ पे वेंडलाइज कर दिया गया। तो ये हुआ पूरा इवेंट। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके लिए भाई रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले तो ऑब्वियसली भाई ऑर्गेनाइजर से सत्तातरु दत्ता, जिसको ऑब्वियसली आफ्टर दिस इंसिडेंट यहाँ पे अरेस्ट भी कर दिया गया। बट ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल है। उनकी ओर से डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट हुआ एंड उनको जो स्टेडियम में यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी उसको मच बेटर तरीके से प्लान करना चाहिए था। एंड यहाँ पे लिमिटेड लोगों के साथ प्लान करना चाहिए था। तो ऑब्वियसली पहले तो भाई ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे यहाँ पे जो मेसी के अराउंड वीवीआईपीज एंड पॉलिटिशियन थे, दे आर अ बिगर यू कैन से कि कल्प्रिट फॉर दिस सिचुएशन टू हैपन। उनकी वजह से ही मेसी एंड सुआरेज एंड यू कैन से कि रोड्रिगो दी पॉल का मोलेस्टेशन हुआ एंड यहाँ पे उन्होंने स्टेडियम छोड़ने का डिसीजन लिया। तो ये लोग भाई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई थिंक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अगर सच में इस इवेंट का यहाँ पे कल्प्रिट ढूंढ रही है तो भाई उन्हीं के आई थिंक स्पोर्ट मिनिस्टर वहाँ पे मेसी के अराउंड ऐसे भाई यहाँ पे घूम रहे थे कि जैसे मतलब आप बोल सकते कि भाई मेसी को एक मिनट के लिए भी वो यहाँ पे छोड़ नहीं रहे थे। तो वो लोग ज़्यादा जिम्मेदार है भाई इस सिचुएशन के पीछे, कि जो कि एक तो पहले आपने कोई टिकट पे दिया नहीं है, आप ऐसे ही अपनी चोड़ में यहाँ पे पावर के दम पे यहाँ पे मेसी से मिलने आ गए हो। आप अपने रिलेटिव्स फैमिली को लेके आ रहे हो कि जिसको बार बार घुसेड़ रहे हो। एक बार फोटो ले लिया समझ में आता है, आप बार बार भाई वहाँ पे उसको घुसेड़ रहे हो। एंड जो आम पब्लिक की जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000 पैसे दे के आए हैं, उनको भाई आप एक झलक भी मेसी की नहीं देखने को दे रहे हो। तो ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार है। तीसरा ऑब्वियसली यहाँ पे भाई जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस का जो लैप्स हमें देखने को मिला वो भी है। डेफिनेटली वहाँ पे बेटर अरेंजमेंट किए जाने चाहिए थे। फोर्थ ऑब्वियसली भाई जब इस तरह का इतना बड़ा क्राउड होता है किसी भी इवेंट में, एंड उसमें भाई थोड़ा सा भी अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते ही है कि जो यहाँ पे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के तोड़फोड़ करते हैं। एंड उसमें भाई ऑब्वियसली सोल्ट लेक स्टेडियम को भाई काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। अब देखते हैं कि इसको पे कौन करेगा, ऑर्गेनाइजर्स करेगा, गवर्नमेंट करेगा, कौन करेगा, वो देखना होगा। बट आगे भाई ये जो पूरा कोलकाता वाला सिचुएशन हुआ उसमें क्या होना चाहिए, तो भाई ऑर्गेनाइजर्स एंड ये जो आपके पास वीडियो प्रूफ है कि भाई कौन कौन मेसी के अराउंड था जो कि इस सिचुएशन को यहाँ पे क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल था, उन सबको भाई यहाँ पे अकाउंटेबल हेल्ड करना चाहिए। उनके सामने सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए। फैंस जो है उसका यहाँ पे भाई डेफिनेटली जो भी टिकट है वो रिफंड होना चाहिए, बिकॉज उनको तो कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई वहाँ पे वेस्ट बंगाल के फैंस आए थे, नेपाल से भी लोग मेसी को देखने वहाँ पे आए थे। इवन मैं कुछ गुजरात के लोगों को जानता हूँ कि जो वहाँ पे कोलकाता मेसी को देखने गए थे। तो ऑब्वियसली भाई देर आर ए पीपल जो कि अपना एक हार्ड अर्न मनी यहाँ पे करके मेसी की एक झलक पाने के लिए गए थे, तो उनका भाई पैसा डेफिनेटली वापस होना चाहिए। एंड जो एक नुकसान ऐसा हुआ है कि जिसका कंपनसेशन नहीं हो सकता, एंड वो है इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल पे भाई डाउन हुई है आफ्टर दिस इंसिडेंट। ये सिर्फ कोलकाता के लिए शेमफुल थिंग नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए भाई इट वाज अ डिस्ग्रेस थिंग। जिस तरह से ये चीज़ हुई उससे भाई ग्लोबल लेवल पे जो एक इंडिया का मैसेज गया है वो काफ़ी ख़राब गया है। एंड आप देखिए कि जो टॉप लेवल के यहाँ पे मीडिया हाउसेस है वर्ल्ड के, उन सब ने इसको रिपोर्ट किया है। द एथलेटिक ने किया है। अर्जेंटीना में भाई आप देख सकते हैं कि भाई
यहाँ पे इसको रिपोर्ट किया गया है। सो इससे भाई एक एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो इमेज है उसको एक बड़ा झटका लगा है। दैट वाज दी यू कैन से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि कुछ लोगों की वजह से इंडिया की जो इमेज है वो डाउन हो गई। नो डाउट उसके बाद हैदराबाद की इवेंट बेटर तरीके से हुई, बट ग्लोबल लेवल पे भाई मैसेज तो ये चला गया था। तो कोलकाता का जो इवेंट है इट वाज टोटल डिजास्टर एंड इसको कई मायनों में बेटर तरीके से किया जा सकता था। बट इंडिया में भाई जब भी इस तरह का कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है वर्ल्ड का, तब भाई ये जो वीवीआईपीज एंड पॉलिटिशियन है वो इवेंट को हाईजैक कर लेते हैं एंड जो पूरा इवेंट का शेड्यूल या फिर मैनेजमेंट होते हैं उसको भाई यहाँ पे कंप्लीटली वो लोग रुइन कर देते हैं। सो दैट वाज द होल सिनारियो विथ कोलकाता। देन उसके बाद इवेंट है भाई हैदराबाद में, जो कि यहाँ पे शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है। इट वाज इन अ मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे। वहाँ पे भी पॉलिटिशियन थे, ऐसा नहीं था। वहाँ पे इट वाज तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का पूरे अराउंड आप देखिए कि लाइमलाइट के अराउंड ही पूरा इवेंट था। एंड आप देखिए स्टेडियम में भाई मेसी का बीच में फोटो है, साइड में आर्सेनल की जर्सी में रेवंत रेड्डी का है एंड राहुल गांधी का फोटो है, आई मीन इंडियन जर्सी में। आई डोंट नो राहुल गांधी को इंडियन फुटबॉल के बारे में भाई यहाँ पे क्या नॉलेज है, क्या पता है, और क्या उन्होंने एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन कभी पार्लियामेंट में अभी चल रहा है क्वेश्चन उठाया कि भाई इंडियन फुटबॉल की हालत हो चुकी है, आप यहाँ पे एएफएफ में बेटर मैनेजमेंट लाइए, एक गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है? आई डोंट नो, बट दैट इज हाउ इट इज इन इंडिया कि भाई पॉलिटिशियन ट्राई टू यू कैन से कि यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अ स्पोर्ट लवर। वो सेम यहाँ पे अभी कल हमें प्राइम मिनिस्टर भी करते हुए दिखेंगे, आज यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया। तो वो सभी पार्टीज यहाँ पे सेम है, हम पॉलिटिकली उसमें जाएंगे नहीं, बट वहाँ पे भी पॉलिटिकल चीज़ें ही थी। बट अगर आप एक हैदराबाद वाला इवेंट का पूरा अगर आप देखेंगे वीडियो, तो उसमें भाई रेवंत रेड्डी जब मेसी के साइड में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेसी के पास घुस के चल रहे हैं, थोड़ा सा दूर चल रहे हैं और आसपास वो ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी अगर बंदा आ रहा है तो उसको साइड कर रहे हैं। सो दैट वॉज द राइट थिंग। एंड पूरे स्टेडियम में उसने भाई यहाँ पे जो बच्चों के साथ यहाँ पे मेसी ने रोंडो खेला, या फिर यहाँ पे जो एक यू कैन से कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मैच हो रहा था उसके साइड लाइन बाय सब कुछ किया। इट वॉज ए इन अ मच बेटर वे, आप बोल सकते कि ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी भी उसमें कई सारी चीज़ें की जा सकती थी बेटर, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखिए कि कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ पे बार बार मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। वो जो एंकर थे दोनों, वो तो भाई पूरा इवेंट के थ्रू यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन एक बार आपने ले लिया भाई समझ में आता है, बट वो जो एंकर थे दोनों, वो भाई बार बार मेसी के पास फोटो खींचने के लिए जा रहे थे। तो भाई बाकी लोगों का कैसे भाई आपका वो टर्न आएगा? सो आई थिंक वहाँ पे भी, बट जैसे मैंने बताया कि भाई जो सीएम रेवंत रेड्डी थे उन्होंने बेटर तरीके से सिचुएशन हैंडल किया, इसलिए भाई विथआउट एनी ट्रबल यहाँ पे इवेंट कंप्लीट हो गया। एंड फैंस को भी मेसी का एक झलक देखने को मिल गया। मेसी ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया, यहाँ पे बॉल भी उन्होंने वहाँ पे किक आउट किया, सब कुछ किया। सो वहाँ पे सारी चीज़ें सही हुई। बट कोलकाता में जो डिजास्टर हुआ वो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब था। अब बात आती है भाई आज के इवेंट के बारे में। आज है भाई मुंबई में, जो कि शाम को 4:30-5 बजे से इवेंट स्टार्ट होने वाला है। एंड मुंबई में यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है स्पोर्ट के, लाइक सचिन तेंदुलकर, सुनील छेत्री, विराट कोहली की भी खबर आ रही है, धोनी की भी आ रही है। बट देखते हैं इनमें से कितने लोगों से मेसी मिलेंगे। एंड देन ऑब्वियसली वानखेड़े स्टेडियम में यहाँ पे क्राउड के साथ एक इवेंट है, जस्ट लाइक हैदराबाद में जिस तरह का था उसी तरह का यहाँ पे वानखेड़े में भी होगा। 7 अ साइड आई थिंक क्रिकेट या फुटबॉल का मैच होगा। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे होंगे, आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टीम रेडी की है बच्चों की ऑल ओवर दी महाराष्ट्र से, उनके साथ खेलेंगे, वो सब होगा। सो वही उस तरह की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के सीएम भी होंगे, टाइगर श्रॉफ जैसे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। जॉन अब्राहम भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो ओनर है। देन करीना कपूर, इस तरह के जो बॉलीवुड के स्टार है वो भी यहाँ पे मेसी को देखने को आएंगे। एंड देन मेसी एक आई थिंक प्राइवेट जो फैशन शो का इवेंट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। तो इस तरह का शेड्यूल उनका मुंबई में रहने वाला है। एंड आई थिंक आफ्टर द कोलकाता इंसिडेंट मुंबई में जो ऑर्गेनाइजर्स, मतलब वहाँ पे जो लोकल लेवल पे अथॉरिटीज जो इसको हैंडल कर रही है, उन्होंने भी अपनी चीज़ों को और ज़्यादा टाइटन अप कर दिया है कि इस तरह की सिचुएशन ना हो। अब बात करते हैं कि भाई कुछ लोग यहाँ पे जो कोलकाता वाला इंसिडेंट हुआ उसको बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इस सिटी में होता तो ऐसा नहीं होता, इसमें होता, मुंबई में होता तो ऐसा नहीं होता, दिल्ली में ऐसा नहीं होता। देखिए ये कहीं पे भी होता, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे सिविक सेंस का भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी चीज़ों में मैं एग्री करता हूँ कि सिविक सेंस में हम लैक करते हैं, बट ये जो क्राउड वाला सिचुएशन हुआ ना एंड स्टेडियम का नुकसान हुआ, आई एग्री कि वो यहाँ पे गलत चीज़ है। बट when this kind of a thing happen with a large crowd anywhere in the world, हमने यूरोप में भी देखा है मैचेस में, इस तरह की सिचुएशन जब होती है, क्राउड में एक गुस्सा आता है तो भाई वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोलकाता में लोग कंट्रोल में नहीं रहे हैं या फिर कहीं और जगह पे रह जाते।
अगर यही सेम चीज़ हैदराबाद में हुई होती कि मेसी की झलक लोगों को नहीं मिलती, लोग तोड़फोड़ करते हैं। सेम चीज़ मुंबई में भी अगर होती, वहाँ पे भी हो सकती है। तो ये इट्स नथिंग टू डू विथ कि भाई यहाँ पे होता तो ऐसा नहीं होता। इट्स अबाउट कि भाई ऑर्गेनाइजर्स ने कितना सही तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, सिक्योरिटी आपकी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। क्राउड का जो गुस्सा है ना, उसको कोई फिर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सिंपल सी बात है। तो वही वाली चीज़ है, बट जो हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। एंड उससे भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो इंडिया की रेप्यूटेशन है उसको एक बड़ा झटका लगा है। एंड लेट होप सो कि अभी जो आज का मुंबई वाला इवेंट है एंड कल जो दिल्ली वाला इवेंट है वो बेटर तरीके से हो, जस्ट लाइक हैदराबाद, एंड दैट वुड बीन अ ग्रेट थिंग। सो दैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट दिस मेसिस गोट टूर। एंड अभी नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए भाई इसी के ऊपर बात करना बनेगा, क्योंकि इंडिया में अभी नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए भाई सब कोई यहाँ पे मेसी फैन होगा, फुटबॉल फैन होगा, तो हमें भी उसी में बात करनी पड़ेगी। बाकी उसके बाद आगे बाकी जो फुटबॉल की बातें वो करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।